और खरदूषण ने चढ़ाई कर दी। तो यहाँ राम जी के दर्शन करके खरदूषण और त्रिशराम सब राक्षस राम जी का दर्शन किए और जितने नाग असुर देवता मनुष्य मुनि उनसे हमसे जानते कितने ही देखे जीते जी मार डाले, पर हमें भाइयों से सुना हमने जन्म भर ऐसी सुंदरी कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तदपि अनुपम पुरुष पद के योग्य नहीं है। जदप भगनी और कीनो कुरूपा, जदप भगनी बहन कीनो कुरूपा, कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष रूपा। और नजर कीनो कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अरूपा। इन्होंने हमारी बहन को नाक कान काट के कुरूप बना दिया है, फिर भी इनको मन नहीं होता मारने का। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, इतने सुंदर हैं राम जी लक्ष्मण। और मेरा यह कथन तुम लोग सुनो और उस वचन को सुनकर शीघ्र जाओ, दूतों के जाकर संदेश शीघ्र रामचंद्र जी से कहा। और उसे तुरंत ही राम जी को मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग बन करही, हम क्षत्रिय मृग बन करही, तुमसे खला मृग खोजत फेरही, रिपु बलवंतो देखो नहीं डरही, एक बार काल सलर। राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम जैसे दुष्टों को तो हम ढूंढ रहे हैं, पशुओं को ढूंढते फिरते हैं और बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ेंगे, काल से। ये राम जी का वचन है। और ऐसा राम जी ने कहा और खरदूषण का संहार किया। तब यही राम मारो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ देते हैं, मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डालते हैं। पूरी की पूरी सेना समाप्त कर दी राम जी ने। तब लक्ष्मण सीता ले आए, तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परसो हर सोरला। राम जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया। तब देवता मनुष्य मुनि सब के भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता को ले आए, चरणों में पकड़ते हुए उनको प्रभु को प्रसन्न पूर्वक उठाकर हृदय से लगाया। और सीता जी ने राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देखा। नेत्र
और इसी प्रकार पंचवटी बसकर राम जी ने कई लीलाएं करी और फिर सीता जी का हरण हो गया और रावण ले गया और शूर्पणखा रावण आता है साधु का वेश बनाकर, वह तो अब बेर तो बेर हो, बुराई हो गई माने हो गई। रावण आया साधु का वेश बनाया और सीता जी का हरण किया और राम और रावण युद्ध शुरू हो रहा है। कथा बड़ी अच्छी है, मनो समय कम है, अपने अवै पूर्णावती भी करते। जय हो। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर बेसा। सुनहो देवो रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर चाला। हरि बोल। ये सत्य संदो प्रभु बज करिए ही, आनो चरमो कहत में। सब रघुपति जानत सब लीला, उठे हरस स्वर जानकी जी ने कहा कि सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, आपको मार इसका चमड़ा ले आइए, मृग को मार कर। तब कपटी मारीच को मारकर मारने राम जी चले गए और लक्ष्मण जी को यहाँ छोड़ गए। कारण सब जानते हैं प्रभु, देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे और मृगा को मारने चले गए। हिरण को देखकर राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ से धनुष लेकर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया और प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा कि हे लक्ष्मण, वन में बहुत राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। लक्ष्मण जी को पैरे पे लगा गए और राम जी मृगा मार भी जा रहे। सीता के ही करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। निगमोनेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे को धावा। ये प्रकटत तुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गए छल करते हुए वह मृग राम जी को बहुत दूर लुआ गया और राम जी ने उसको बाण मारा तो उसने राम जी की ही आवाज में चिल्लाया, हाय लक्ष्मण। तो सीता जी ने सोचा कि भैया लक्ष्मण, राम के ऊपर कोई विपत्ति है, जाओ देखो क्या हो गया। तो लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, फिर भी सीता जी ने जबरन भेज दिया
और लक्ष्मण जी यहाँ से गए। लक्ष्मण कर प्रतो मैं ले नामा, पाछे सो मोरे मन मोरा। प्राण तजऊ प्रगट सि निज देहा, सुमरत राम समेत सनेहा। हरि बोल। अंतर प्रेम तासो पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अरे कम से कम जे तो बोलो। सुजान राम ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे गति प्रदान कर दी। कौन को? मृगा को। मृगा को है तो मारीच एक बेर तो राम ने छोड़ दो, तो मनो अब की नहीं छोड़ो। पहला तो बिना फण को बाण मारो, तो बिना फण बाण राम जय मारा। उस सतियो जन गाय सागर पारा। एक बेर भगवान ने बाण मारो तो समुद्र के ऊपर गिरो। तो वही बात उसने रावण से कही कि एक बाण में हम अबे तक तई डरे महाराज, और तुम कह रहे दोबारा जाओ। तो चले तो जे मनो बच नहीं रहे। यद्यपि राक्षस सब जानते थे, लेकिन राजा का आदेश, रावण राजा है, और मृग को मारने राम गए। और जब मृग ने राम की आवाज में आवाज दिया तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। जाहो बेगो संकट अति भ्राता, जाहो बेगो संकट अति भ्राता। ये लक्ष्मण बेहास कहा सुन माता, जाओ बेगो अधिनाथा। हे लक्ष्मण जल्दी जाओ, भ्राता के ऊपर संकट है राम जी के। शीघ्र जाओ, भाई बड़े पे संकट है। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास से भौं के इशारे के मात्र से सारी सृष्टि लय हो जाती है, उन पे क्या संकट आ सकता है। राम जी की क्या कभी सपने में भी संकट नहीं आ सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, लेकिन सीता जी नहीं मानी मरम बचन। जब सीता बोला मरम बचन, जब सीता बोला हरि पेरे तो लक्ष्मण मन डोला। ये हरि प्रेरे तो लक्ष्मण मन डोला। परम वचन बोला। शास्त्री जी होन दो तुम्हारी पूरा ना होती, हमारा कथा कहन दो, हमारों से कहा है।
अब जजमान से क्या स्वाहा सब पता पाएगा। जजमान को बैठा रहो अकेलो गोला बचे सो हमारी आरती करा दियो स्वाहा बोलो तुम तो। हमारे सभी यजमान जो भी यज्ञ में बैठने वाले यजमान बंधु हों वो सभी सिकता से सीख आने की कृपा करें। और तुम और सब जने कहो तो आरती कर दें बोलो। जैसी भाईचारा की बात हो पूछ ही लो। हम सोच रहे कि जो कछु जने कह रहे थे कि रावण मार दियो महाराज। हमने कही रावण ने हमारा कहा बिगाड़ो बताओ काहे को मार दो रावण को। लेकिन रावण साधु का भेष बनाकर आया और सीता जी का हरण करके ले गया। राम और लक्ष्मण लौट कर आए। हाय सीते कहाँ है, हाय सीते कहाँ है। सीता जी को खोजते हुए राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और गीत राज सुनो आरती बानी। गीत राज सुनो आरती बानी। रघुकुल तिलको नारी पहचानी। जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था तो गीधराज जटायु ने सीता जी की आवाज पहचान ली। सीता जी चिल्ला रही हैं हाय राम हाय लक्ष्मण। तो जटायु ने आवाज पहचान ली। जटायु ने युद्ध किया रावण से और जटायु कहते हैं धन्य है रे इस भारत के पक्षी को, धन्य है इस भारत के पक्षी को जो दूसरे की स्त्री का अपमान देखा और अपने प्राण निछावर कर दिए। रे रे दुष्टो ठाणे के न होई। रे रे दुष्टो ठाणे के न होई। ये निर्भया चलस ना जाने ही मोही। निर्भय चले बिना जानत मोही। रे रे दोस्तो ठाणे के न होई। रे रे दोस्तो ठाणे के न होई। रे रे दोस्तो। उसने ललकारा अरे दोस्त खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होके चला जा रहा है। तू नहीं जानता मुझे। मैं यवराज के समान आता हुआ देखकर रावण को घूमकर मन में अनुमान करने लगा और मैनाक पर्वत के पक्षियों स्वामी गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और यह तो बूढ़ा जटायु यह मेरा हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधा अतुर्भावा। सुनत गीत क्रोधा अतुर्भावा। अतुर्भावा कहे सुन रावण मोरस खावा। तजियो जान गई कुशल ग्रह जाऊ। नहीं ता अस हो यह बहुबा। गीधराज
जटायु और रावण का युद्ध हुआ और जटायु के युद्ध करते करते रावण ने तलवार से पंखे काट दिए। अब जटायु धरती पर पड़ा है और रावण एक बार तो जटायु ने भी इतनी चोंच मारी रावण को कि मूर्छित कर दिया, लेकिन रावण के पास में हथियार तलवार था तो उसने पंखा काट दिए। पंखा तो जटायु जाकर धरनी पर पड़े हैं और राम 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 रट रहे हैं। राम राम जपते जपता जटायु धरनी पर पड़े हैं और यहाँ राम और लक्ष्मण दोनों